Exercise 3.3, question number 11. ABCD is a quadrilateral in which AB is parallel to CD. अगर ABCD के पैरेलल है तो इसका मतलब ABCD एक ट्रेपजियम है। और ये जो दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक लाइन है BC, B और C पर काटती है, तो BC को कहेंगे हम ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो दो लाइनों को दो जगह पर काटती है। ट्रांसवर्सल BC के सेम साइड में दो इंटीरियर एंगल हैं, इनको कहते हैं को इंटीरियर एंगल। और अगर लाइंस दोनों पैरेलल हों, जो कि हैं भी, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये जो एंगल B और C है, इनका सम होगा 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे ब्रैकेट में को इंटीरियर एंगल्स, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे को इंटीरियर एंगल्स। तो B प्लस C इक्वल टू हो गया 180, जिसमें से B है 120 का, प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो एंगल C इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, PQRS is a quadrilateral in which SP is parallel to QR. ये है SP और ये है लाइन QR, दोनों लाइन पैरेलल हैं। If one pair of opposite side is parallel, then that quadrilateral is called trapezium. तो ये जो quadrilateral PQRS है, इसको हम ट्रेपजियम भी कह सकते हैं। तो ये एक ट्रेपजियम भी है। तो ये जो दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक तो ये जो RS लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, और ये जो PQ है, ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि ये दो लाइनों को दो जगह पे काटती है। तो ये दोनों ट्रांसवर्सल हैं। ट्रांसवर्सल के सेम साइड में ये दोनों को इंटीरियर एंगल हैं, इनका सम 180 डिग्री होगा। और ये दोनों भी को इंटीरियर एंगल हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, तो इनका सम भी 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री तभी सम होता है अगर लाइंस पैरेलल हों, तो ये दोनों लाइंस तो पैरेलल हैं ही, तो इसलिए R और S का सम 180 डिग्री। रीज़न को इंटीरियर एंगल्स, जिसमें से R जो है वो 90 का है, ये सिंबल 90 के लिए होता है, 90 डिग्री, प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180, एंगल S इज इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल S इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली ये जो एंगल P और Q है, ये भी दोनों सेम साइड में बने को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल Q है 130 का, इज इक्वल टू 180, तो एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो एंगल P हो गया 50 डिग्री का। ये आंसर है आगे। अब आते हैं हम एग्ज़ाम्पल नंबर 6 पर। ये एग्ज़ाम्पल भी आपको पेयर कॉपी में करने चाहिए। एग्ज़ाम्पल 6, HELP इज ए पैरेललोग्राम। HELP इज ए पैरेललोग्राम ऐसा गिवन है। डायगोनल HL एंड PE इंटरसेक्ट एट O, और ये जो OE है वो 4 सेंटीमीटर है, एंड HL इज़ 5 मोर देन P। ये जो HL है, ये P से 5 ज़्यादा है, तो लिखेंगे HL इक्वल टू P प्लस 5। HL इज इक्वल टू P प्लस 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कि बुक में स्टेटमेंट में गिवन था। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो OE 4 सेंटीमीटर गिवन है, OE किसके इक्वल होगा? OP के। रीज़न इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मैंने यहाँ रीज़न लिखा नहीं है, अब यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में। OE OP के इक्वल इसलिए होगा बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेललोग्राम। तो OP भी 4 सेंटीमीटर होगा, OE 4 सेंटीमीटर, तो OP भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। अब आते हैं PE पर। P से लेके E तक, P से E तक इसके अंदर 2 लाइन सेगमेंट हैं, OP एंड OE। तो ये जो PE है किसके इक्वल होगा? OE प्लस OP के। तो P इक्वल टू OE 4 है और OP भी 4 है, ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। तो इस प्रकार से PE हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये जो PE लाइन सेगमेंट है, ये 8 हो जाएगा। अब गिवन क्या था कि HL जो है PE से 5 ज़्यादा है, HL इज इक्वल टू PE प्लस 5। तो HL इज इक्वल टू PE अभी हमने फाइंड किया 8 सेंटीमीटर, तो 8 प्लस 5, तो HL हो गया 13 सेंटीमीटर। तो ये जो लाइन सेगमेंट HL है, ये हो गया 13 सेंटीमीटर के इक्वल। अब हमको फाइंड करना था OH।
तो ये ध्यान से देखेंगे OH और OL ये दोनों इक्वल होंगे, ये OL और ये OL और OH इक्वल क्यों होंगे? बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेललोग्राम। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों हाफ किसके हुए हैं? पूरी लाइन सेगमेंट HL के, हाफ ऑफ HL। OL इक्वल टू OH और दोनों हाफ होंगे HL के। HL अभी अभी हमने फाइंड किया था 13, तो OH जो है HL का हाफ होगा, तो OH इज इक्वल टू हाफ ऑफ 13 को 2 से डिवाइड करो, OH हो गया 6.5 सेंटीमीटर, और यही हमको फाइंड करना था। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर। ये एग्जाम्पल भी आपको फेयर कॉपी में करने हैं। RING रिंग इज ए पैरेललोग्राम, ऐसा गिवन है। M एंगल R इक्वल टू 70 डिग्री, ये भी गिवन था। M का मतलब होता है डिग्री मेजर ऑफ एंगल R। एंगल R कितने डिग्री का? तो M एंगल R को हम एंगल R भी लिख सकते हैं, एंगल R इक्वल टू 70 डिग्री। अब एंगल R 70 डिग्री का, बाकी के सारे एंगल हमको फाइंड करने हैं इस पैरेललोग्राम के। तो ये है एंगल R 70 डिग्री का। अब पैरेललोग्राम में तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल R किसके इक्वल होगा? एंगल N के। तो लिख देंगे एंगल R इक्वल टू एंगल N। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल R था 70 का, तो N भी कितने का हो जाएगा? 70 डिग्री का। तो ये 70 का, तो एंगल N भी 70 का। अब हम G फाइंड करते हैं। एंगल G और एंगल R, ये दोनों देखो ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? GR। और पैरेलल लाइन कौन सी है पैरेललोग्राम में? ये GN और RI पैरेलल हैं, और ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो दो एंगल होते हैं, एंगल G प्लस R, इनका सम होगा 180 डिग्री रीजन को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल G और R हैं को इंटीरियर, क्योंकि लाइंस भी पैरेलल हैं दोनों। पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती ही हैं, तो को इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। एंगल G प्लस एंगल R की जगह आ जाएगा 70 इक्वल टू 180। एंगल G इज इक्वल टू 180 माइनस 70, एंगल G इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल G फाइंड कर लिया। अब एंगल G एंगल I के इक्वल होगा। रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बट G है 110 का, तो एंगल I भी होगा 110 डिग्री का।